देखो ये तुम्हारा के मैप का क्वेश्चन है, राइट। इसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट काइंड ऑफ दे दी, तो वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें डिजाइनिंग करनी है। ओके, तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होगा, चार पैरामीटर हैं, तो चार इनपुट्स हैं। और अगर तुम्हारे पास चार इनपुट्स हैं, देन हाउ मैनी विल हैव द पॉसिबल कॉम्बिनेशन? फोर। ए, बी, सी, डी, राइट। तो 8 बार 1, सॉरी 8 बार 0, 8 बार 1, then we'll have 4 times 0 and 4 times 1, 4 times 0, 4 times 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, 0 0 1 1, then we'll have 0 1 0 1 0 1 0 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। ये देखो क्या है कि अगर तुम्हारे पास चार इनपुट होते हैं, अगर तुम्हारे पास चार इनपुट होते हैं तो कितने पॉसिबल केसेस होते हैं? 16। ऐसे देखते हैं। नहीं, के मैप नहीं बनाया, पहले हमें ट्रुथ टेबल बनानी है और ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग हमें के मैप बनाना है। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, और अगर तुम्हें डायरेक्ट ही के मैप बनाना है, बट ये ऐसे इजी रहेगा, बट अगर डायरेक्ट भी के मैप बनाना है तो डायरेक्ट मैं बता देती हूँ डायरेक्ट कैसे बनेगा। चार पैरामीटर हैं तो इसका मतलब चार वेरिएबल होंगे, राइट। ये कितना होगा? ए बी सी डी। अगेन यहाँ पे क्या होगा? 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0, करेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो जो इन्होंने बोला हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। एक मिनट। जैसे मेरे पास ये के मैप है, राइट। अब इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है? ए इन्फ्लेशन, ट्रेड बैलेंस, बी सी डी। अब इन्होंने फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है? इफ ऑल फोर पैरामीटर्स आर वन। चारों पैरामीटर क्या है? वन है। इसका मतलब ए बी की भी वैल्यू वन है और सी डी की भी वैल्यू वन है। तो ये कौन से केस में आ रहा है? इस वाली सेल में आ रहा है ना। अब उसके बाद इफ द ट्रेड बैलेंस अलोन इज ज़ीरो। ट्रेड बैलेंस मतलब बी की वैल्यू क्या है? सिर्फ बी की ही वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। तो ए बी, यहाँ पे ये देखो, ये बी की वैल्यू ज़ीरो है और ए की भी वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे बी की वैल्यू ज़ीरो है, चलेगा। इधर से आ जाओ, ये ज़ीरो है तो ये नहीं ले सकते, ये ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आ गया, तो ये कौन सा नंबर आ गया? यहाँ पे, राइट। इसमें देखो, इस वाले केस में दोबारा बता रही हूँ, इसमें अगर देखोगे तो इन्होंने क्या बोला है? सिर्फ बी की वैल्यू ही ज़ीरो होनी चाहिए। इसका मतलब बाकी सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। ए सी डी की सबकी वैल्यू वन होनी चाहिए। अब यहाँ पे इस सेल पे देखो, ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू ज़ीरो है। यहाँ पे देखो, सी की वैल्यू वन है और डी की वैल्यू ज़ीरो है, तो यहाँ पे तुम्हारा वन आ गया। ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ ज़ीरो। इंटरेस्ट रेट मतलब सी की वैल्यू क्या है? ज़ीरो है। एंड द मूविंग एवरेज इज़ वन। मूविंग एवरेज मतलब, मूविंग एवरेज कितना दिया हुआ है इन्होंने? डी दिया हुआ है, वो वन है। तो सी की वैल्यू ज़ीरो है और डी की वैल्यू वन है, राइट। ये वाला केस हो गया। तो इसमें सारे में सी की वैल्यू ज़ीरो, डी की वैल्यू वन, तो ये सारे में वन 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 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बोलोगे तो इफ इन्फ्लेशन इज वन। इन्फ्लेशन इज वन मतलब ए की वैल्यू क्या है? वन है। ट्रेड बैलेंस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ट्रेड बैलेंस मतलब बी और रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन सी। तो बी और सी क्या होने चाहिए? कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर बी की वैल्यू ज़ीरो है तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। बी की वैल्यू वन है तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़ीरो होनी चाहिए। ए हमेशा वन ही रहेगा। तो इसमें देखो, ए की वैल्यू वन यहाँ पे इन दोनों केसेस में है, तो यहाँ पे देखते हैं। अब बी की वैल्यू क्या है? ज़ीरो, तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, अगर बी की वैल्यू ज़ीरो है तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए?
1 होनी चाहिए। ये वाला केस है, ये तो 0 हो गया। ये वाला केस है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो, ध्यान से देखो, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सी की वैल्यू 1, तो यहाँ पे सेल आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी है, तो ऐसा नहीं है कि दो बार बनाओगे, एक ही बार लिखो और खत्म। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट केस में ए की वैल्यू क्या है, 1 है, ए की वैल्यू 1 है, ये दो केसेस हो गए। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1, और ये मैंने उल्टा लिख दिया, बी की वैल्यू 0। तो अब इस केस में देखो, ए की वैल्यू 1 इस दोनों केसेस में है, बट अब हमारा क्या आना चाहिए, बी की वैल्यू 1, तो ऊपर वाला सेल आएगा, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 0। सी की वैल्यू 0 किस केस में है, इस केस में, तो ये बन गया। समझ में आया लास्ट वाला? ये वाला सेल आएगा लास्ट वाला, क्यों, ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, 1 है, और सी की वैल्यू क्या है, 0 है, वो भी ऑलरेडी था। तो अब इसकी तुम्हें पेयरिंग करनी है, एक 4 का ये सेल बन गया और एक 4 का ये सेल बन गया, दो पेयर बनेंगे। अब देखो इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, डिजाइन अ डिजिटल सर्किट टू वर्क एज अ स्टॉक डिसीजन मॉडल, obtain the expression for K-map and realize the logic circuit using two input gates। तो अब सबसे पहले मुझे इसका एक्सप्रेशन बताओ क्या आएगा। Realize this expression by using only NAND gates। सिर्फ तुम्हें NAND gates यूज करने हैं और इसका गेट क्रिएट करना है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछते, बट के मैप का पूछेंगे। के मैप का यू विल गेट देन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन के बाद वो बोलेंगे कि उसको या तो सिर्फ नैंड गेट से रियलाइज करो या फिर सिर्फ नोर गेट से रियलाइज करो। ठीक है, डायरेक्ट नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पूछते, के मैप के साथ ही पूछते हैं। तो लाइक सपोज मैं तुम्हें मेथड बता रही हूँ कि ये आया ए बी प्लस बी सी सी, तो उसको सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैक्सिमम जितना सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, अब करो, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा, देखो बी सी है, अब मैंने क्या बताया था, y इज इक्वल टू बी सी है, तो हम क्या लगा लेते हैं, डबल बार, बी सी डबल बार। तो बी सी डबल बार के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे सपोज मेरे पास एक इनपुट हो गया बी, एक इनपुट हो गया सी, यहाँ पे क्या आएगा, बी सी बार, राइट, और मैं अगर इसके आगे एक और नैंड गेट लगा दूं क्या, तो क्या बन जाएगा, बी सी डबल बार दैट इज इक्वल टू बी सी, बन गया। मैंने सिर्फ क्या लगाया है, नैंड गेट ही लगाया है, राइट। ठीक है, ये वाला जो मैंने करवाया है,